युद्ध कांड के सर्ग 97 में सुग्रीव के साथ महोदर का घोर युद्ध तथा उसके वध का वर्णन किया गया है। आइए उसको सुनते हैं। उस महासमर में वे दोनों ओर की सेनाएं परस्पर मार काट से प्रचंड ग्रीष्म ऋतु से सूखे हुए दो तलवारों की तरह शीघ्र ही क्षीण हो चली। अपनी सेना के विनाश और विरूपाक्ष के वध से राक्षस राज रावण का क्रोध दूना बढ़ गया। वानरों की मार से अपनी सेना को क्षीण हुआ देख दैव के उलट फेर पर दृष्टिपात करके युद्ध स्थल में उसे बड़ी व्यथा हुई। उसने पास ही खड़े हुए महोदर से कहा, महाबाहो, इस समय मेरी विजय की आशा तुम्हारे ऊपर ही अवलंबित है। वीर, आज अपना पराक्रम दिखाओ और शत्रु सेना का वध करो। यह स्वामी के अन्न का बदला चुकाने का समय है, अतः अच्छी तरह युद्ध करो। रावण के ऐसा कहने पर राक्षस राज महोदर ने बहुत अच्छा कहकर उसकी आज्ञा से उद्धार की और जैसे पतंग आग में कूदता है उसी तरह उसने शत्रु सेना में प्रवेश किया। सेना में प्रवेश करके तेजस्वी और महाबली महोदर ने स्वामी की आज्ञा से प्रेरित हो अपने पराक्रम द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। वानर भी बड़े शक्तिशाली थे। वे बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर शत्रु के भयंकर सेना में घुस गए और समस्त राक्षसों का संहार करने लगे। महोदर ने अत्यंत कुपित होकर अपने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा उस महायुद्ध में वानरों के हाथ, पैर और जांघें काट डाली। राक्षसों द्वारा अत्यंत पीड़ित हो वे सब वानर दसों दिशाओं में भागने लगे। कितने ही सुग्रीव की शरण में गए। वानरों की विशाल सेना को समरभूमि से भागती देख सुग्रीव ने पास ही खड़े हुए महोदर पर आक्रमण किया। वानर राज बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने पर्वत के समान विशाल एवं भयंकर शिला उठाकर महोदर के वध के लिए उस पर चलाया। उस दुर्जय शिला को सहसा अपने ऊपर आती देख भी महोदर के मन में घबराहट नहीं। उसने बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस राक्षस के बाण समूहों से कटकर सहस्त्रों टुकड़ों में विभक्त हुई वह शिला उस समय आकुल हुए गृध्र समुदाय के भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस शिला को विदीर्ण हुआ देख सुग्रीव का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने एक साल का वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस के ऊपर फेंका, किंतु राक्षस ने उसके भी कई टुकड़े कर डाले। साथ ही शत्रु सेना का दमन करने वाले उस शूरवीर ने उन्हें अपने बाणों से घायल कर दिया। इसी समय क्रोध से भरे हुए सुग्रीव को वहां पृथ्वी पर पड़ा हुआ एक परिघ दिखाई दिया। उस तेजस्वी परिघ को घुमाकर सुग्रीव ने महोदर को अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस भयानक वेगशाली परिघ के द्वारा उस राक्षस के उत्तम घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर वीर राक्षस महोदर अपने विशाल रथ से कूद पड़ा और अत्यंत रोष से भरकर उसने गदा उठा ली। एक के हाथ में गदा थी और दूसरे के हाथ में परिघ। वे दोनों वीर युद्ध स्थल में दो साढ़ों और बिजली सहित दो मेघों के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। तदंतर कुपित हुए राक्षस महोदर ने सुग्रीव पर सूर्य तुल्य तेज से दमकती हुई एक गदा चलाई। उस महाभयंकर गदा को अपनी ओर आती देख महासमर में महाबली वानर राज सुग्रीव के नेत्र रोष से लाल हो गए और उन्होंने परिघ उठाकर उसके द्वारा राक्षस की गदा पर आघात किया। वह गदा गिर पड़ी, किंतु उसके वेग से टकराकर सुग्रीव का परिघ भी टूटकर पृथ्वी पर जा गिरा। तब तेजस्वी सुग्रीव ने भूमि पर से एक लोहे का भयंकर मूसल उठाया जिसमें सब ओर से सोना जड़ा हुआ था। उसे उठाकर उन्होंने राक्षस पर दे मारा। साथ ही उस राक्षस ने भी इनके ऊपर गदा फेंकी। गदा और मूसल दोनों आपस में टकराकर टूट गए और जमीन पर जा गिरे। वे दोनों वीर तेज और बल से संपन्न थे और जलती हुई अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। अपने अपने आयुधों के टूट जाने पर वे घूंसों से एक दूसरे को मारने लगे। उस समय बारंबार गरजते हुए वे दोनों योद्धा परस्पर मुक्कों से प्रहार करने लगे। फिर थप्पड़ से एक दूसरे को मारकर दोनों ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तत्काल ही दोनों उछले और शीघ्र ही एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दोनों वीर हार नहीं मानते थे। दोनों पर भुजाओं के द्वारा प्रहार करते रहे।
रहे। शत्रुओं को तपाने वाले वे दोनों वीर बाहु युद्ध करते करते थक गए। तब महान वेगशाली राक्षस महोदर ने थोड़ी ही दूर पर पड़ी हुई ढाल सहित तलवार उठा ली। उसी तरह अत्यंत वेगशाली कपिशिष्ट सुग्रीव ने भी वहां गिरे हुए विशाल खड़ग को ढाल सहित उठा लिया। महोदर और सुग्रीव दोनों युद्ध के मैदान में शस्त्र चलाने की कला में चतुर थे तथा दोनों के शरीर रोष से प्रभावित थे। अतः रणभूमि में हर्ष और उत्साह से युक्त हो वे तलवार उठाए गरजते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। वे दोनों बड़ी तेजी से दाएं बाएं पैदरे बदलते रहते थे और दोनों को दोनों पर क्रोध बढ़ा हुआ था तथा दोनों ही अपनी अपनी विजय की आशा लगाए हुए थे। अपने बल पर घमंड करने वाले महान वेगशाली तथा शौर्य संपन्न दुर्बुद्धि महोदर ने अपनी वह तलवार सुग्रीव के विशाल कवच पर दे मारी। सुग्रीव के कवच में लगी हुई तलवार से को जब वह राक्षस खींचने लगा, उसी समय कपि प्रवर सुग्रीव ने महोदर के शीर्ष त्राण सहित कुंडल मंडित मस्तक को अपने खड़ग से काट दिया। मस्तक कट जाने पर राक्षस महोदर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी सेना फिर वहां नहीं दिखाई दी। महोदर को मारकर प्रसन्न हुए वानरराज सुग्रीव वह अन्य वानरों के साथ गर्जना करने लगे। उस समय 10 मुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ और श्री रघुनाथ जी हर्ष से खिल उठे। उस समय समस्त राक्षसों का मन दुखी हो गया। वह उन सब के मुख पर विषाद छा गया और वे सभी भयभीत चित्त होकर वहां से भाग चले। महोदर का शरीर किसी महान पर्वत के एक टूटे हुए शिखर सा जान पड़ता था। उसे पृथ्वी पर गिराकर सूर्यपुत्र सुग्रीव वहां विजय लक्ष्मी से सुशोभित होने लगे, मानो अघर्षणीय सूर्यदेव अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हों। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव युद्ध के मुहाने पर विजय पाकर बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय देवता, सिद्ध और यक्षों के समुदाय तथा भूतल निवासी प्राणियों के समूह भी बड़े हर्ष से उनकी ओर देखने लगे। इस प्रकार युद्ध कांड का सर्ग 97 यहाँ समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।